सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सेवक सर्वसम्मान्य श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा करवा दी भैया हेलीकॉप्टर से। वही हेलीकॉप्टर जिनको अमेरिका ने 1939 में बनाया था। ठीक है, अगर वे भी धार्मिक उलझुल प्रक्रियाओं में उलझे रहते तो आज वो हेलीकॉप्टर से पुष्प नहीं बरसाए जा रहे होते। इस बात को समझ लो। पुष्प वर्षा की तो की, उनके पैर भी धोए जा रहे हैं भैया, पैर भी धो के पिए जा रहे हैं। पता नहीं पिए कि नहीं पिए, उसका ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पैर भी धोए जाके वो भी केवल अपनी कुर्सी की अपनी सुर्खियां बटोर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात को अभी समझ जाओ, बाद में समझो, आप पर डिपेंड है। जितना जल्दी समझें उतना अच्छा है कि धर्म के नाम पर कैसे राजनेता जी अपनी सुर्खियां बटोरते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं बस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सेवक सर्वसम्मान्य श्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं? ये कावड़ में एकता का प्रतीक बताते हैं कावड़ को। सड़क चलने के लिए और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं। कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जा रहा है डीजे की साइज छोटा करो। और जो ये उन्माद हो रहे हैं, जो उत्पाद हो रहे हैं, जो आतंक फैल रहा है, उसको उस पे ये इनका मुंह नहीं खुलता है। और कावड़ यात्रा की एकता बताते हुए कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया खाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। इन सभी हिंसक घटनाओं पर योगी जी की चुप्पी सवाल उठाती है। उत्तर प्रदेश में जो कावड़ मार्ग पर जितने भी ढाबे थे, उन पर उनके मालिकों को अपना नाम मेंशन करने के लिए कहा गया कि भैया आप फ्रंट पे अपना नाम मेंशन कीजिए। इस मुद्दे पर भी हिंसक घटनाएं देखने को मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश को, सरकार के इस आदेश को खारिज कर दिया था कि भैया आप किसी से इस तरह से किसी से आप उसकी पहचान उजागर करने पर मजबूर नहीं कर सकते। जो सरकार का ये आदेश था नाम उजागर करने का, नाम अपने फ्रंट पे मेंशन करने का, ये केवल जो अल्पसंख्यक संप्रदाय हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ये उनको केवल एक परेशान करने का प्रयास था और कुछ नहीं था उनका। ये हर जगह मौका ढूंढते हैं कि कहाँ पे अपनी राजनीति की गोलियां खेली जाएं। हद तो भैया तब हो गई जब कावड़ियों की यानी कि भोलों की जो टी शर्ट थी, उन टी शर्ट पर शिव जी, भगवान जी की, श्री हनुमान जी की, श्री राम जी की तस्वीरें होने की जगह इन नेताओं की तस्वीरें लगी हैं और राष्ट्रवाद के नारे मेंशन है। ये बच्चे इतने बड़े हो गए क्या, जो भगवान शिव जी की जगह पर, इतनी महान हमारे ईश्वर की जगह पर इनको बैठाया जा रहा है? ये बच्चे इतने बड़े हो गए हैं क्या? इन सभी भक्तों से भैया, इन सभी अंधभक्तों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है कावड़ में जल भर के भैया शिव जी के पास क्यों लेके जा रहे हो? इन नेताओं में अर्पित कर दो ना। टी शर्टों पर तो आपने नेताजी चला ही रखे हैं, अपना जल भी नहीं अर्पित कर दो और क्या होगा भैया? अंधभक्ति से थोड़ा बाहर आओ, अपनी आंखें खोलो। क्या तीसरी आंख भैया? तीसरी आंख कौन सी होती है? मन की आंख, बुद्धि। अपनी बुद्धि तर्क शक्ति का इस्तेमाल करो। कर का मन का डाली दे, मन का फेर। कर का मन का मने कर, मने हाथ, मन का मने माला। हाथ की मन का डाल दे, मन का यानी कि मन का बुद्ध मस्तिष्क का, मन का फेर यानी कि मन का माला, मन की माला, दिमाग की माला फेर। अपनी बुद्धि तर्क शक्ति इस्तेमाल कर। कर का मन का डाली दे, मन का फेर रे बंदे। आप खुद बताइए ना भैया, ये किस एंगल से शिव जी की भक्ति लग रही है? ये तो नेताजी की अंधभक्ति है भैया और कुछ नहीं। ये केवल वोटिंग की सियासत है, वोट बैंक कब्जाने की सियासत है और कुछ नहीं है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सेवक सर्वसम्मान्य श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुहर्रम की आलोचना की और कावड़ यात्रा की प्रशंसा की, लेकिन भैया कावड़ यात्रा की प्रशंसा करते करते जो धार्मिक इतनी हिंसाएं हो रही हैं, जो कावड़ यात्रा में इतनी हिंसक घटनाएं हुई, उन सब घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया भैया इन्होंने। भैया जब धर्म को एक राजनीति का साधन बना लिया जाता है तो भैया धर्म का वास्तविक अर्थ, धार्मिक प्रक्रियाओं का वास्तविक अर्थ गुम हो जाता है। यदि मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, व्रत, रोजे, नमाज करने से, भक्ति करने से, कुछ भी करने से, जितने भी धार्मिक कृत्य होते हैं उन सबको करने से अगर सब कुछ हो पाता तो भैया ये जो धर्म का चोला पहने, ये जो संसद में खड़े होते हैं, ये मंदिरों में होते, संसद में ना होते। असली पावर कहाँ है ये समझो भैया। संविधान पढ़ो, भारत का संविधान पढ़ो। जब कावड़ यात्रा लोगों के लिए धार्मिक आस्था और शांति का प्रतीक है तो वहाँ के स्थानीय लोग, कावड़ यात्रा जहाँ से गुजरती है वहाँ के स्थानीय लोग इससे डर क्यों रहे हैं? क्या बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ साइड इफेक्ट्स। सोशल साइड इफेक्ट, fear and cause. Social side effects environment of fear and cause। कावड़ यात्रा के दौरान कई शहरों में जहाँ से भी कावड़ यात्रा गुजरती है वहाँ के प्रत्येक स्थानीय व्यक्ति के अंदर एक डर और अराजकता का माहौल बनता जाता है। इस शहरों के साथ साथ दिल्ली में भी 120 डेसिबल से भी अधिक की ध्वनि से जो भी स्थानीय निवासी थे वहाँ के, वे पूरी तरह से परेशान रहे। अकॉर्डिंग टू दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये जो
एक इनका मापदंड था 85 डेसिबल से कहीं ज़्यादा थी। डीजे और लाउड स्पीकर की जो 120 डेसिबल की आवाज़ें थी उनका स्टैंडर्ड है 85 डेसिबल्स का। और यहाँ कितना उसको 85 से देख लो 120 डेसिबल कितना बढ़ा के क्या गंद मचाया जा रहा है धर्म के नाम पे। इतनी तेज ध्वनि के कारण बच्चे और बुजुर्ग अपनी श्रवण शक्ति खो भी सकते हैं, मन बहरे हो सकते हैं भैया। इससे संबंधित कई मामलों पर दिल्ली पुलिस को शिकायतें मिली, लेकिन एक भी शिकायत पे एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हरिद्वार में तो कावड़ियों ने मुख्य मार्ग पर कब्जा कर लिया और ये वैकल्पिक मार्ग पर जाने से मना कर रहे हैं कि हम तो यहीं जाएंगे रौड़ा मचाते हुए। ये साफ साफ सबूत नहीं है, क्या लाडल वाली फीलिंग नहीं आ रही है यहाँ पे कि इनके पीछे कोई ना कोई बहुत ऊंची पावर एक इनको सहारा दे रही है प्रत्यक्ष रूप से। मेरठ, बदायूं और बरेली में हफ्तों तक स्कूल बंद रहे, जिससे भैया शिक्षा व्यवस्था की तो क्या ही बात करें, ऐसा नाश किया हुआ है। और बाकी जो चल रहे थे उसमें भी इन्होंने व्यवधान डालने के प्रयास किए। पाठशाला बंद, मधुशाला खुली, ये वाला फंडा तो चल ही रहा है। बाकी जो नॉर्मल स्कूल चल रहे हैं उनमें भी ये लोग असमंजस्य फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आर्थिक नुकसान की बात करें हम, तो मुजफ्फरनगर के एक ढाबे मालिक ने बताया भैया एक तोड़फोड़ की भारी नुकसान हुआ हमारे ढाबे का और मुआवजे की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। भैया यहाँ सवाल सिर्फ यही आता है कि क्या यह वही धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें समाज को जोड़ने की बात कही जाती है? क्या यूथ एंड फ्यूचर मिसगाइडेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन? क्या बात कर रहा हूँ मैं? Misguidance in the नेम ऑफ रिलीजन। यूथ का फ्यूचर कहाँ जा रहा है इस धार्मिक यात्रा से? भारत को एक जवान देश बताया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनसंख्या में, यहाँ की भारत की जनसंख्या में जवान लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ का युवा किन बातों में उलझा हुआ है? यहाँ का युवा कहीं कहीं धार्मिक उन्माद में लिप्त है, धार्मिक हिंसा में लिप्त है। और जो अपने आप को नास्तिक बताते हैं वो एक अपने निब्बा निब्बी, बाबू सोना, रोना धोना और सैयारा मूवी के नाम पे वो अपने आंसू बहा रहे हैं। और क्या चल रहा है युवाओं, ये हाल हो रहा है युवाओं का। बरेली में एक शिक्षक रजनीश के खिलाफ एफआईआर हो गई। किस बात पे? केवल ये कि उन्होंने एक कविता सुनाई बच्चों को असेंबली में, एफआईआर हो गई। और जबकि वहां के स्थानीय किसी भी व्यक्ति को उससे आपत्ति नहीं थी, ठीक है। और जहाँ पे आपत्ति है कहाँ? अभी दिल्ली की बात की थी मैंने, वहाँ पे एफआईआर नहीं की गई शिकायतों के बाद भी, लेकिन यहाँ बिना शिकायतों के एफआईआर की जा रही है। किसने करवाई? इसे साफ साफ पता नहीं चलना है, साफ पता नहीं चल रहा है क्या ये क्या चल रहा है। इज दिस नॉट अ साइन ऑफ डिक्टेटरशिप? भैया कविता में था क्या, कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। भैया जो गुरु शब्द है, गुरु क्या, ये जो गुरु शब्द है यहाँ पे, ये जो गुरु ये बनता है ना, गुरु, ये जो गुरु शब्द है इसका अर्थ होता है अंधकार और इसका मतलब होता है प्रकाश। भैया ये गारंटी दे रहा हूँ 95% को ये भी नहीं पता होगा कि गुरु का अर्थ ये होता है। मुझे पता है भैया, नहीं पता है किसी को भी, ठीक है। गुरु का अर्थ क्या होता है? प्रकाश से अंधकार की ओर जो ले जाए वो है गुरु। और अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुंडको उपनिषद भी नहीं पता होगा। अब इन गधों को क्या समझाया जाए कि गुरु क्या है, मुंडको उपनिषद क्या है, मुंडको उपनिषद का श्लोक क्या है? अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युम अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। किस तमस की बात हो रही है? किस तमसोमान ज्योतिर्गमय, इस तमस से ज्योति की तरफ ले जाए गुरु, असत्य से सत्य की ओर ले जाए गुरु। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 51AH 51 लिख दिया, 51AH और आर्टिकल 51AC। हमारी ये दोनों आर्टिकल भैया यही सब बातें कहते हैं जो वो शिक्षक वहाँ पे बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? इन आर्टिकल्स के अनुसार, संविधान के इन आर्टिकल्स के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह धर्म है, मेरा, आपका। आप जितने भी गांव में हैं, शहर में हैं, कहीं भी हैं, आप पहाड़ों पे हैं, जमीन पे हैं, कहीं पे भी हैं, नदी पे हो, पुल पे हो, कहीं पे भी हो, आपका सिर्फ एक कर्तव्य, आपका कर्तव्य है इन भारतीय संविधान के इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपका कर्तव्य है कि भैया आप अंधविश्वास से मानवतावाद की बात करेंगे, आप जिज्ञासा पर जोर देंगे, जानने पर सवाल उठवाएंगे। गुरु का अर्थ होता है सवाल उठाना कि क्यों। आप नई रिसर्च की वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उसको बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे। आप अंधविश्वासों से बंदों को दूर रखेंगे, हाँ, आप अंधविश्वासों को उजागर करेंगे, ठीक है। आप जिज्ञासा के प्रति उजागर करेंगे उनको, आप जागरूकता फैलाएंगे, सामाजिक जागरूकता फैलाएंगे, आप सामाजिक सुधार की भावना को बढ़ावा देंगे, आप जादू टोने टोटके से लोगों को दूर करेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। और इन्हीं दोनों आर्टिकल के अनुसार ही मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ। हमारा चैनल चल रहा है, हमारा यूट्यूब चल रहा है, हमारा ट्विटर चल रहा है, हमारा फेसबुक इंस्टा चल रहा है। इन्हीं आर्टिकल्स के अनुसार जो मैं यहाँ पे इतनी बहस कर लेता हूँ ना, इन टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं हम लोग, इन्हीं आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमारा मौलिक कर्तव्य है और मैं तो भैया अपने देश प्रेम से, अपने भक्ति भाव से, अपनी देशभक्ति से अपना पूरा कर्तव्य कर ही रहा हूँ इन आर्टिकल्स के द्वारा।
ठीक है। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करूँगा कि अब आप भी ये सब इन आर्टिकल्स को तो जरूर पढ़ लो, और ये जो चल रहा है गुरु का अंधकार, इसको तो जरूर से आप इसको नॉलेज में लाओ कि क्या है ये आर्टिकल और क्या कहते हैं। तो आप ओपन रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इन आर्टिकल्स के दायरे में रह के और अभिव्यक्ति की आज़ादी के राइट ऑफ स्पीच के अनुसार आप कह सकते हो अपनी बातें, ठीक है। ये भारत के प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। भैया कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कहाँ क्या पढ़ेंगे, शिक्षा की तो क्या ही बात करें, शिक्षा का तो राम नाम सत्य क्या हुआ है भैया। और यहाँ गुरुजी ने एक जिज्ञासा के प्रति एक कविता सुना दी कि भैया ज्ञान का दीप जलाना, तुम तो सही तो बोला उन्होंने क्या गलत बोला। एक शिक्षक का काम होता है बच्चों के मन में सवाल उठाना कि भैया आप सवाल पूछो। शिक्षक का धर्म होता है उन सवालों का जवाब देना। जब बच्चे सवाल ही नहीं पूछेंगे, जब वहाँ ज्ञान का दीप ही नहीं जलेगा, तो कैसे सवाल पूछेंगे। शिक्षक ने बोला ए फॉर एप्पल और बी फॉर बी एप्पल। उन्होंने कहा हाँ, अगर उसने सवाल पूछ ले तो सवाल क्यों पूछ रहा है। बी फॉर एप्पल बोलना मैंने तो एप्पल ही होगा, बॉय नहीं होने का। ऐसा कैसे हो जाएगा भैया। गुरु का धर्म है, आप सवाल उठाओ। तो सही बोला उन्होंने, इन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग भी सही बोला कि भैया अंधविश्वास को इस प्रति सवाल उठाओ। और अगर अब इन मुद्दों पर, इन शिक्षा के बारे में शिक्षा का प्रचार करना, जिज्ञासा के प्रति बोलना अगर अपराध हो गया है, तो भैया विज्ञान टेक्नोलॉजी ये सब बंद कर दो, ये कैमरे बंद कर दो, ये जो बसें चल रही हैं, ये टेक्नोलॉजी, ये जो एयरप्लेन उड़ रहे हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर मिला वो बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। जितनी बुलेट प्रूफ पहने घूमते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते हैं, जितने भी रैलियाँ करते हैं, ये सब बंद कर दो। जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग चलता है, ये माइक चलते हैं, ये सब बंद करवा दो। अगर इतना ही शौक है कि भैया आप जिज्ञासा के प्रति मत बोलो, आप अंधविश्वास में भरोसा करवाओ बच्चों को, आप वहाँ पे जादू टोने टोट के सिखाओ, ओम हिम हीम क्लीम चाउंडा विच नमा करवाओ, ये करवाओ स्कूलों में। और क्या करवाओगे। ट्विटर यानी एक्स की एक पोस्ट कहती है कि जो कावड़ यात्रा है ये केवल एक मुख्य रूप से एक पिछड़े दलित आदिवासियों तक ही सीमित रह गई है। ऊंचे वर्गों के लोग जो हैं, ऊंचे वर्गों के लोग जो अच्छे कमाई कर रहे हैं, उनका धंधा बढ़िया चल रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो बिजनेस हो, वो प्रत्येक तरह से, हर तरह से वो संपन्न हैं। और वो अपने बच्चों को एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर विदेशों में पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, सरकारी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉन्वेंट बोल रहा हूँ। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और विदेशों में पढ़ा रहे हैं। वे उनको यहाँ नहीं भेजते रैलियों में, धर्म के नाम पे आप ये करो, धर्म के नाम पे आप वो करो। कोई नहीं भेजता यार, कौन भेज रहा है। सबने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छे विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, और आपको यहाँ पे झंडे थमाए हुए हैं। भैया आप नारे लगाओ और बंद करवा दो स्कूल सारे। इस ट्विटर पोस्ट के अकॉर्डिंग इन सभी धार्मिक यात्राओं में अधिकतर लोग एक गरीब कस्बे से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते हैं, और उनके बच्चे किसी न किसी रूप से, किसी के कहने पर, किसी भी तरीके से अपनी विनती करते हैं ईश्वर से कि भैया मेरा ये सपना पूरा हो जाए। अपने सपनों की पूर्ति के लिए वो विनती करते हैं, और उसके लिए वो अपने मन से, तो वो हो सकता है कि वो अपने साफ स्वच्छ मन से अपनी यात्रा कर रहे हों, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो तो रब जाने। हाँ ठीक है, कौन उनको मैनिपुलेट करके अपना वोट बैंक इस्तेमाल कर रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भैया वही मधुशाला और पाठशाला वाला सिस्टम चल रहा है। हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पहले भी बात की थी मैंने, और मधुशालाएं खोली जा रही हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। हाँ ये चल रहा है। और उत्तर प्रदेश का सबसे क्या कहते हैं यार उसको, जैसे सबसे खत्म देश कौन सा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बोला जाता है ना, इसी तरह से भारत में लगभग भारत में हर तरीके से पीछे लगभग उत्तर प्रदेश की हालत है इस समय पे। और उसको कैसे विकसित किया जाए ये समझ ही नहीं आ रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री सेवक श्री सर्वसम्मानीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की स्थान कहाँ था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उच्च न्यायालय के स्थान कहाँ था। ठीक है, आपकी न्याय व्यवस्था कैसी है, आपकी स्कूल व्यवस्था कैसी है, आपकी शैक्षणिक व्यवस्था कैसी है। हाँ, आपकी टेक्निकल आपकी अचीवमेंट्स कितनी हैं, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी अचीवमेंट की है आपने। ये सब यूपी के मुख्यमंत्री सर्वसम्मान्य श्री योगी आदित्यनाथ जी को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो ध्यान कहाँ दे रहे हैं। ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों पर ध्यान दिए जा रहे हैं। ये शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी धर्म का रक्षक क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है भैया शराब, हर धर्म ग्रंथ में शराब प्रतिबंधित है। यहाँ पे धर्म के रक्षक क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं भैया। आपके समाज की ऐसी तैसी करेगी शराब, ये सबको पता है, सबको पता है। जो पीता है उसको पता है, जो नहीं पीता उसको पता है। तो वहाँ पे क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं भैया। बहुत अच्छी बात है, आपने ग्रुप बनाया हुआ है, चाहे वो किसी भी दल की बात हो, चाहे वो किसी भी समुदाय की बात हो, चाहे वो किसी संगठन की बात हो। आपने अच्छी बात है कि आपके पास में पावर है अपनी बात मनवाने की, तो आप उस पावर को कहीं पॉजिटिव वे में यूज़ कीजिए ना भैया। जिस तरह से अभी हमारे बजरंग दल के नरेश उनियाल जी हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक बालिका का केस हुआ था, अब जाने की क्या हुआ, उसकी जाँच की नहीं की, क्या हुआ है। ठीक है, डोईवाला का ही कांड है, डोईवाला का ही केस है। तो हमारे नरेश उनियाल जी बजरंग दल के संबंधित हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं बालिका के परिजनों को कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो मुझे वो देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं इन सब बातों पे, इन सब चीज़ों पे बात करता हूँ तो कई लोगों को लगता होगा ये धर्म विरोधी है। अरे भैया, नरेश उनियाल जी की मैंने वीडियो शेयर की है, और बताओ। हाँ, तो देखो, समझो उस चीज़ को मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे पता है यार मेरे बारे में क्या क्या बातें होती हैं। कई दल से संबंधित लोग भी मेरे बारे में बातें करते हैं कि भैया ये एंटी हिंदू है।
अरे भैया मैं तो ये कहता हूँ कि भैया आप पढ़ तो लो, आप श्रीमद् भगवत गीता जी का सही अर्थ तो पता करो। बहुत बहुत पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता जी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, कोर्ट में श्रीमद् भगवत गीता पर कसम खिलाई जाती है। गीता पर हाथ रख के कसम खाओ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और जिस बंदे ने आज तक श्रीमद्, उसको ये नहीं पता होगा कि सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मृति एंड श्रुति, कुछ नहीं पता होगा। हाँ, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियाँ हैं, ये भी नहीं पता होगा। अभी घटना है जब अनिरुद्धाचार्य जी से अखिलेश यादव जी ने पूछ लिया कि भैया जब श्री कृष्ण जी को उन्होंने अपने जेल से जब वो पैदा हुए थे, उन्होंने उनकी माँ को दिया था, ठीक है, उनकी वास्तविक माँ ने उनके पालन पोषण वाली माँ को दिया था, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया था? ये बड़े धर्म के रक्षक, वो टैब लेके बैठता है भाई, वो अनिरुद्धाचार्य, ठीक है, अपने गल्ला भरते हैं वो लोग और कुछ नहीं करते। उसको ये नहीं पता है कि उसका नाम क्या दिया था। और इनसे कोई सवाल पूछे बोलते हैं ये तो आपको गूगल मामा बताएंगे। राम जी के मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप गूगल बाबा से पूछ लेना। राम जी के मामा जी का नाम क्या था, ये आपको गूगल मामा बताएंगे। ऐसे सवाल के जवाब देते हैं लोग। क्या खाक पता है क्या इन्हें? जब भैया इतने बड़ी गद्दी पर बैठे हुए व्यक्तियों को नहीं पता है, तो ये जो धर्म के झंडे लेके खड़े होते हैं इनको क्या पता होगा? मैं तो बस ये कहता हूँ कि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ लो, आप पढ़ लो, 2-3 किताबें पढ़ लो ना। श्रीमद् भगवत गीता जी पढ़ लो, आप हनुमान चालीसा का वास्तविक अर्थ पता कर लो, अष्टावक्र गीता पढ़ लो, अवधूत गीता पढ़ लो। हाँ, क्या पढ़ोगे? दुर्गा सप्तशती पढ़ लो। कौन है वो राक्षस, कौन खोद रहे हैं धरती को? ये क्या चल रहा है? ये सारा धरती के खोदने वाले ही तो हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं। राक्षस नहीं है क्या? कहाँ है देवी? किसको दुर्गा सप्तशती किसको सुनाई जाती है? पक्षी को। पक्षी माने क्या? पक्षी माने प्रकृति की बात हो रही है वहाँ पे। नहीं समझ में आता है, इसको पढ़ो ना। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं कहाँ बोलता हूँ कि धर्म गलत है, मैं कहाँ बोलता हूँ कि हिंदू धर्म खराब है। हाँ भैया, मैं वास्तव में असली धार्मिक हूँ। और लेकिन लोगों को ये बेवकूफ़ी समझ में नहीं आती। वो जो रंग रूप वस्त्र धारण, माला वस्त्र और ये सब अलग अलग तरह के रंग के कपड़े पहन बैठे होते हैं, उनको अपना धर्म गुरु बताते हैं, उनको उनके रहम करम पे चलते हैं, और वो गद्दी के सहारे एक वोट बैंक कब्जा रखा है और कुछ नहीं। अब बताओ ना, इन सब शराब के ठेकों की अनुमति कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखी गई है? क्या ये वही भारत है जिसका सपना हमारे सर्वसम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ये सपना दिखाते हैं या देखते हैं? क्या यही है क्या वो भारत? अब बात करें अगर टीवी मीडिया की, भैया गुल्लू और पप्पा की परी कैसे पेश कर रहे हैं कावड़ यात्रा को? ये टीवी मीडिया सच्चाई दिखा रहा है या फिर एक सनसनी फैला रहा है? मीडिया एंड सुपरस्टिशन, द गेम ऑफ सेंसेशनलिज्म। मीडिया एंड सुपरस्टिशन। द गेम ऑफ सेंसेशनलिज्म। कुछ चैनल जैसे सर्वसम्मान्य श्रीमती अंजना ओम मोदी जी जैसे इसे हिंदू गौरव का प्रतीक बताते हैं और आलोचकों को हिंदू विरोधी करा देते हैं। मैंने नाम गलत बोल दिया है क्या? मैं हूं अंजना ओम लेकिन जब भगवे वस्त्र में ये आतंकवादी प्रवृत्ति के ये लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हुए सीआरपीएफ के जवानों को पीट रहे होते हैं और अल्पसंख्यक की दुकानों पर हमला करते हैं, तो भैया इन न्यूज एंकरों के मुंह पे ताले लग जाते हैं। Now another case of Kavaria violence has emerged in Uttar Pradesh. This is from Mirzapur, where Kavarias actually beat up a CRPF jawan there on the railway platform. The Kavarias beat up this soldier at the railway station. He was kicked after being thrown to the floor. You can see how they're kicking him. Now what has emerged is there was some sort of an argument over buying a ticket with the soldier who was going to catch the Brahmaputra Express. The public also just remained absolutely mute even as the CRPF jawan approaches them once again, and once again they brutally beat him, and the public there are mute spectators. The railway police did reach the spot and arrested the 7 Kavarias. The railway police has also filed a case against them. यार देखो, मैं पर्सनली बताऊं भैया, वर्दी की बहुत इज्जत है, लिटरली बता रहा हूँ, वर्दी की बहुत इज्जत है। और वो वीडियो वो देख के जो सीआरपीएफ जवान की जो बेइज्जती हो रही है, वर्दी की जो बेइज्जती हो रही है, वो देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और कभी कभी शर्म आने लग जाती है अपने आप को हिंदू कहते हुए, अपने आप को भगवान सनातनी कहते हुए, लेकिन वो वास्तव में सनातनी नहीं है, वो बदनाम कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं मेरे नज़र में, तो और कुछ नहीं है भैया। जवान यार, जवान जय किसान बोला जाता है यार, कब से बोला जाता है? नहीं समझ में आ रहा है कि ये अनपढ़ गंवारों को? यार मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं 1% कि जवान ने हो सकता है कुछ तेज़ आवाज़ में हो, अब दोनों कंफर्मेशन नहीं है कि कुछ क्या मैटर हुआ है, ठीक है, हो सकता है उन्होंने कुछ तेज़ आवाज़ में बोल दिया भैया। ये भी तो हो सकता है उनको पिछले 12 घंटे की ड्यूटी से अलग मॉर्निंग शिफ्ट दे दी हो, ठीक है, क्या पता वो पिछले कितने घंटे की ड्यूटी करके आए हो, उनकी शिफ्ट चेंज कर दी अगले दिन ही और उनको फ्रस्ट्रेशन हो, ये भी हो सकता है। और टेम्परेचर देखो गर्मी का कितना होता है, ठीक है, और वर्दी में बिल्कुल टाइट कपड़ों में खड़े रहना पड़ता है। जवान बिल्कुल ऐसा रहता है, पता है। तो यार बिल्कुल हो सकता है कि यार उनको थोड़ा सा मानसिक कुछ हुआ, अगर होगा तब की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा अगर बोल भी दिया होगा, तो भैया आप उनको कम से कम एक वर्दी की इज्जत तो कर लो यार। पता है वर्दी कितनी मेहनत से मिलती है, वर्दी ऐसे ही
धर्म के झंडे उठाने से नहीं मिल जाती वर्दी। इन गधों को कौन समझाए? वो वर्दी की बेइज्जती तो भैया बिल्कुल हरगिज नहीं समझूंगा मैं। इसको क्यों नहीं देशद्रोही बताया जा रहा है? हाँ, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को देशद्रोही बताने लग गए थे, विक्रम मिश्री को देशद्रोही बताने लग गए थे, इनको देशद्रोही कोई क्यों नहीं बता रहा है? बताओ, इनको देशद्रोही क्यों नहीं बोल रहा है कोई? ये जितने भी, और एक और इस इमेज से तो मुझे एक चीज़ याद आ जाती है, क्या, जो इतने सारे लोग मिलके एक व्यक्ति को, या फिर क्या कहते हैं बस, जब भारत सरकार ने पाकिस्तानी चैनल को बैन हटाया आईपीएल के दौरान, तो उस पर क्यों नहीं कोई खड़ा हुआ? उस पर कोई देशद्रोह का वो क्यों नहीं कर रहा है कि कौन है गद्दार? क्यों पाकिस्तान से बैन हटा रहे हो आप भैया? बताओ, क्यों पाकिस्तान से बैन हटा रहे हो? आप आईपीएल करोगे उनके साथ में? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द वायर न्यूज एजेंसी, धार्मिक हिंसाओं को ज़्यादा चर्चाओं में नहीं लिया जाता, और जो इन धार्मिक हिंसाओं पर चर्चा करता है, जैसे हम कर रहे हैं या अन्य कोई चैनल कर रहे हैं, उनको एक धर्म विरोधी करार कर दिया जाता है। उनको एंटी हिंदू कहने लग जाते हैं लोग। पुराने समय पर 2008 में जब मुंबई हमले हुए थे, उस समय जो मीडिया ने जिस तरह से सवाल किए थे बेबाकी से, उस तरह से आज सवाल नहीं उठाए जाते भैया। आपका मीडिया चमचा बना हुआ है कुर्सी का, और टीआरपी की दौड़ में सच्चाई पीछे छूटती जाती है। कावड़ यात्रा में सिर्फ डीजे के शोर शराबे, हल्ले गुल्ले, रोड़ा रप्पा, ये कर्मकांडों का बोलबाला है बस। अगर आपका कर्म मन को शुद्ध नहीं करता तो यह वो धर्म नहीं है, वो है कर्मकांड। हम लोग धर्म के नाम पर कर्मकांड और अंधविश्वासों को बढ़ावा दिए जा रहे हैं। सवाल आता है कि क्या हम आज के समय पे कावड़ यात्रा को उसके मूल स्वरूप में लौटा सकते हैं? जो ये मनोरंजन चल रहा है, क्या इसको खत्म करके हम वास्तविक कावड़ यात्रा के मूल रूप को उसके स्वरूप में ला सकते हैं या नहीं? कंक्लूजन, द पार्ट ऑफ conclusion, the path of true devotion, the path of true devotion। कावड़ यात्रा ने भैया हमें दो भारत के रूप दिखाए, एक तो करुणा, भक्ति, श्रद्धा का, और वही दूसरा रूप जो है उन्माद, उद्दंडता, मनोरंजन, ठीक है, और राजनीति, सियासी राजनीति का। हरिद्वार में तो एक कावड़िया, जो भोले का कावड़िया ग्रुप था, उन्होंने एक निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र लगाया। इस प्रकार से इन भोलों ने सच्ची भक्ति को कायम किया हुआ है। ये जिन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र लगाया, ये हैं असली भोले भैया। और यहाँ से पता चलता है कि अभी भी कहीं ना कहीं वास्तविक धर्म है लोगों के मन में। इन भोलों को, इनकी भक्ति को, इनकी आस्था को मेरा सादर चरण स्पर्श प्रणाम। ठीक है, पूरी तरह से लोग ब्रेन वॉश नहीं हुए हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा और बढ़ावा देना पड़ेगा। ये जो अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, उसको थोड़ा सा कम करना होगा। वास्तविक धर्म को, लोक धर्म को हटाना होगा, वास्तविक धर्म को उसकी जगह पर लाना होगा। सब तक धर्म ग्रंथ, किताबें पहुंचाई जाएंगी। भैया आप धर्म की बात करते हो तो धर्म की ही किताब पढ़ लो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ, फेसबुक से बाहर आओ, इंस्टा से बाहर आओ। नेताजी के भाषण सुनना बंद करो और ये चमचे चैनलों को सुनना बंद करो। ठीक है, जो पूरे दिन रात टीवी मीडिया पे क्या करते हैं, ये सो धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस क्या क्या कह दें यार। टीवी मीडिया पे करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे इन फ्यूचर में, सोच रहा हूँ उस पर भी चर्चा करनी। ठीक है, और बाकी जो आतंकवाद कर रहे हैं उनके लिए तो भैया कानून तो कुछ कानून भी कैसे करेगा यार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था कि संविधान चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग निकम्मे हैं तो नाश होना तय है। बस हिंसा और राजनीति ने इस कांवड़ यात्रा का असली मोल कहीं ना कहीं गुमसुम कर दिया है भैया। और यहीं अगर मैं धर्म की एकता की बात करूं भैया, जो एक बबल बना के रखते हैं लोग, उस बबल में ये क्यों नहीं आ रहा है कि हमारे जो विपक्ष के समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वे भी तो उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो वाली वीडियोस क्यों नहीं वायरल होने दे रहे हैं लोग? ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशनी, तेरी हवा पे जिंदा, तू मांगे मेरा, मैं तेरा परिंदा। उनको भी वायरल होने दो भैया। जब ये दूसरे तरह की वीडियोस वायरल होती हैं तो इन वीडियोस को क्यों रोका जा रहा है? ठीक है, वो भैया भोलों की सेवा कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं ना। तो इससे आप कैसे कह सकते हो कि सभी लोग खराब होते हैं? या फिर एक, मैंने हर बार बोला है, कुछ गधों की वजह से हम सभी को खराब नहीं बोल सकते। कुछ हिंदू समुदाय में गधे हैं तो मैं पूरे समुदाय को खराब नहीं बोल सकता। मैं पूरे सनातन धर्म को गलत नहीं कहता हूँ। मैं खुद सनातन हूँ भैया। मेरे जैसा सनातनी ढूंढ के दिखा दो, मेरे जैसा हिंदू को ढूंढ के दिखा दो। मुझे गर्व है अपने हिंदू होने पर, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ठीक है, पर लेकिन कुछ गधे मुस्लिमों की वजह से हम पूरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय को गलत नहीं कह सकते। और अगर कोई ऐसा कहता है कुछ गधों की वजह से, कुछ गधे जो वहाँ पे पाकिस्तान से आके पहलगाम में अटैक कर रहे हैं आकाओं के कहने पे, उन गधे आतंकवादियों की वजह से अगर भारत के सभी मुसलमानों को गद्दार बताते हैं तो उनसे बड़ा गधा कोई नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि इन सब बातों पर सुधार कैसे होगा, सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार को जो है धर्म को, प्रतीकात्मकता को थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा और कानून व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार पुलिस सिपाहियों की कमी होने के कारण वहाँ पर
ऐसे हालात बेकाबू हुए। और सेकंड थिंग क्या करना होगा कि मीडिया, जो टीवी मीडिया जो चमचागिरी कर रही है, उसको एक ये सनसनी छोड़ के वास्तविक खबरों पर नजर डालनी पड़ेगी, सच्चाई दिखानी होगी, ठीक है, चाहे उनको किसी भी तरह का प्रेशर हो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बेबाकी से अपने चैनल चला रहे हैं। हमारे अभिषेक शर्मा जी, रवीश कुमार जी, ठीक है, हमारा 4 PM यूपी चैनल, नेहा सिंह राठौर जी, बहुत चैनल्स हैं इसी तरह के, ये सब अपनी बेबाकी से बातें कर रहे हैं, अपने नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उन पर भी देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं, उनको देशद्रोही बताया जाता है, उनको एंटी हिंदू बताया जाता है, उनको धर्म विरोधी बताया जाता है। कैसे होगा? वास्तविक मुद्दे तो टीवी मीडिया उठा ही नहीं रहा है। टीवी मीडिया केवल एक चमचागिरी कर रहा है कि एक स्पेशल समुदाय की, बस, और कुछ नहीं कर रहा है। और सच्चाई दिखाना भैया मुश्किल तो है, लेकिन वो सिर्फ मक्कारों के लिए मुश्किल है। जिनमें दम है वो दिखाते हैं सच्चाई। और थर्ड थिंग की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा को हमें भाई शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। 0 से 0 लेवल के बालक को भी शिक्षा पहुंचानी पड़ेगी, अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुंचानी पड़ेगी, ठीक है। अभी ये गधों की क्या बात करूं मैं, जो स्कूल बंद हो रहे हैं, तो इनके बारे में तो क्या ही बात की जाए भैया। अगर इनको इतनी समझ होती तो ये बंद ही क्यों करवाते, ठीक है। तो इनका तो नाश होना तय है। लेकिन जहाँ पे अभी हालात ठीक हैं वहाँ पे शिक्षा अच्छी से अच्छी दी जानी चाहिए। जिस प्राइमरी स्कूल से मैं पढ़ के निकला था, वहाँ पे मैं अभी देखता हूँ, हो सकता है कि हम उस समय पे इतने समझदार ना रहे हों, लेकिन आज के समय पे शिक्षा काफ़ी हद तक सरकारी स्कूल में अच्छी हो गई है। जहाँ पे हमारी एक मैम है जो हमें पढ़ाती थी, वो तो शायद अभी नहीं है वहाँ पे, लेकिन जो नई आए हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। जब भी मैं आसपास के बच्चों को देखता हूँ, उनसे थोड़ा बातचीत करने में पता चल जाता है कि कैसी शिक्षा चल रही है। हमारे लोकल स्कूल में शिक्षा थोड़ी ठीक है सरकारी स्कूल में, लेकिन उसको और बेटर करना है, उनको अपना प्रचार करना होगा घर घर जाके कि हाँ भैया आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में भेजो, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। और हमें ये अंधविश्वासों से, कुकर्मों से, हमारी जो जितने भी तरह तरह के क्रियाकलाप हैं, जादू टोने टोट के, इन सब से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ हमें भैया ये जो लोक धर्म है, आसपास की चारों ओर की नौटंकी है, जो रेलों में चलता है वो नौटंकी है, उन सबको छोड़ के हमें वास्तविक धर्म ग्रंथ पढ़ने होंगे, अपने आंखों से, अपने मुँह से पढ़ने होंगे, ठीक है। हमें वास्तविक धर्म समझना पड़ेगा, हमें ईश्वर क्या है वो समझना पड़ेगा, तब कुछ होगा। हमारे चैनल के माध्यम से भी कई आध्यात्मिक बातें दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लगातार किया जाता है। हमें एक ऐसा भारत बनाना होगा, ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ पे कांवड़ यात्रा जो है एक आतंकवाद की जगह एक शांति का, एक प्रेम का, हाँ, एक यूनिटी का प्रतीक बने। अपने सुझाव और शिकायतें हमें कमेंट में दीजिए, उन पर इन फ्यूचर सुधार किया जाएगा, सुधार करने लायक हुए तो, ठीक है। और खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।